कमांडो जिब्रान दफ्तर में ही बैठा रहा। शाजी उर्फ चंद्रकांत इमरान को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। कोने में एक चारपाई बिछी हुई थी। उसने इमरान से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो इमरान चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर उसने पलटकर इमरान की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असलहा वगैरह है? इमरान ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्टल और फालतू मैगजीन भी है। शाजी ने कहा, उसे संभाल कर रखना। अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसे सामने वाली खिड़की में से बाहर फेंक देना। कमांडो इमरान ने पूछा, क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है? शाजी उर्फ चंद्रकांत कहने लगा, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो इमरान ने उठकर खिड़की का पट खोलकर बाहर देखा। नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। उसने सामने की जानिब निगाह उठाई तो उसे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज फ्रिगेट आहिस्ता आहिस्ता खलीजे खंबात में दाखिल होता नजर आया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, वो सोचने लगा, अपना ये आदमी शाजी उर्फ चंद्रकांत तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजू जगह शायद और कोई नहीं थी। खिड़की उसने इसलिए फौरन बंद कर दी थी कि इंतहाई सिक्योरिटी का जोन था और ऐन मुमकिन है कि खलीज यानी आबनाए में सिक्योरिटी वाले दूरबीनों से उस इलाके पर नजर रखे हुए हों। शाजी इमरान के लिए चाय और डबल रोटी ले आया। कहने लगा, मैं दफ्तर को ताला लगाकर जिब्रान को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यहीं खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की निगाहों में है। इमरान ने कहा, मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र न करो। इमरान ने दुश्मन की सरजमीन में कदम रखने के बाद ये पहला झूठ बोला था। इतना झूठ उसकी कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा था और उसे उसकी खास तरबियत दी गई थी। शाजी उर्फ चंद्रकांत दफ्तर को ताला लगाकर जिब्रान को साथ लेकर चला गया। कमांडो इमरान बंद कमरे में बड़े सब्र और इस्तिकामत से बैठा रहा। हालांकि वहां गर्मी थी और खिड़की खोलने से अंदर समंदर की जानिब से ठंडी हवा आ सकती थी, मगर दूसरी बार वो ये हिमाकत नहीं कर सकता था। 1 घंटे के बाद शाजी उर्फ चंद्रकांत वापस आया। कहने लगा, जिब्रान को मैंने नाश्ता भी करवा दिया है और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तक तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह रहेगा। वो कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे दफ्तर में जाकर बैठ गया। लोग उससे मिलने आते रहे। कभी कभी टेलीफोन की घंटी भी बज उठती। शाजी उर्फ चंद्रकांत फोन पर गुजराती जबान में बिल्कुल हिंदुओं की तरह बड़ी लजाजत के साथ कोई बात करता और फिर फोन बंद हो जाता। दोपहर के वक्त दफ्तर में जरा खामोशी हुई तो चंद्रकांत मुझे खुद ऊपर आकर खाना दे गया। कहने लगा, अब मैं शाम को आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं, तुम कमरे से बाहर कदम मत निकालना। इमरान खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। रात भर का जागा हुआ था, उसे बहुत जल्द नींद आ गई। उसे शाजी उर्फ चंद्रकांत ने आकर जगाया। वो कमांडो इमरान के लिए मैलखोरी रंग की पतलून कमीज और ठंडी जैकेट लाया था। एक जोड़ा जूतों का भी था। कहने लगा, तुम्हें अपना हिंदुआना नाम याद है ना? इमरान बोला, मुझे जबानी याद हो गया है, मेरा नाम देवी दत्त है और जिब्रान का नाम धर्मदास है। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़कियां निक्कर पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पाजामे माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा रखा हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं खामखा लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। दफ्तर उसने बंद कर दिया था। रात का खाना चंद्रकांत ने इमरान के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में बैठकर खाया। कहने लगा, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत का जायजा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज की सीटी की आवाज से पहचान लेता हूँ कि ये फ्रिगेट की आवाज है, ये बड़े जंगी जहाज की आवाज है और ये तैयारा बरदार बहरी जहाज की आवाज है और ये आम पेट्रोलिंग मोटर बोट की आवाज है। जब इस खिड़की में से एक खास वक्त पर किसी जंगी जहाज को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मकाम पर लंगर अंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े तैयारा बरदार जंगी जहाज का भी इल्म है कि वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजरकर किस जगह जाकर लंगर अंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचा देता हूँ। मेरी ये मालूमात तुम्हें मिशन यू बोट 29 में बहुत काम आएंगी। कमांडो इमरान ने शाजी उर्फ चंद्रकांत से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ अपने किस आदमी से मुलाकात करनी है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ।
शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं। पहले ये बताओ कि क्या तुम पहले कभी इंडिया आए हो? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? इमरान ने कहा, एक दीनी जमात के साथ मैं निजामुद्दीन औलिया के मजार पर हाजिरी देने कई बार दिल्ली आया हूँ और उस शहर की मैंने खूब सैर की है। इसके अलावा वीजा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया में कहीं नहीं गया। अब इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोला, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामे मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते थे तो जुम्मे की नमाज दिल्ली की जामे मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जामे मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्तोरां हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। हम लोग वहीं चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना भी खाते थे। चंद्रकांत कहने लगा, बस अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो इमरान को उस होटल का सही नाम बता दिया था, जिसे हम मसलहतन यहां जाहिर नहीं करना चाहते। हम उसका फर्जी नाम नगीना होटल रख लेते हैं और चंद्रकांत ने उस होटल के मालिक का जो नाम बताया था वो भी हम पोशीदा रख रहे हैं। उसका फर्जी नाम हाजी जमालुद्दीन रख लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमने उस इलाके के हुदूद दरबे भी बदल दिए हैं, क्योंकि वो लोग आज भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं और वतन अजीज के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों से महफूज देखना चाहते हैं। ये तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन इसके अलावा जुर्रत और शुजात की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं की गई। तमाम सनसनीखेज और हुब्बुल वतनी में सरशार वाकयात इसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वकू पजीर हुए थे। तमाम सनसनीखेज और हुब्बुल वतनी में सरशार वाकयात उसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वकू पजीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने जहन में रखें कि हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन आदमियों का जिक्र करेंगे उनका नाम फर्जी होगा, हुलिया फर्जी होगा और हुदूद दरबा भी तब्दील किया गया होगा, लेकिन वाकयात हर्फ ब हर्फ सच्चे होंगे। अब हम हुर्रियत और शुजात की उस हुब्बुल वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दास्तान को लेकर आगे चलते हैं। शाहजी उर्फ चंद्रकांत इमरान को कह रहा था, चौक जामे मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालुद्दीन है, मगर लोग उन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे। मैं तुम्हें खुफिया जबान में लिखा हुआ एक खत दूंगा। वो खत तुम हाजी साहब को दोगे, वो समझ जाएंगे कि तुम कौन हो और किस मिशन पर आए हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें हाजी साहब ही बताएंगे। तुम्हारी गाड़ी बहावनगर से मुंह अंधेरे चलती है। ये गाड़ी तुम्हें अहमदाबाद तक ले जाएगी। अहमदाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ोगे जो तुम्हें उदयपुर, अजमेर शरीफ, जयपुर, एलोर और अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली पहुंचा देगी। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट और रास्ते का खर्चा यहाँ से रवाना होते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। हाजी साहब के पास दिल्ली पहुंचने के बाद तुम्हें रुपए की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम आराम करो, मैं सुबह 4 बजे आकर तुम्हें जगा दूंगा। शाहजी यानी चंद्रकांत इमरान को शब बखैर कहकर चला गया। इमरान कुछ देर बिस्तर पर लेटा बहुत सी बातों पर गौर करता रहा, फिर सो गया। सुबह ठीक 4 बजे शाहजी ने आकर उसे जगा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रास्ते में करोगे। इमरान ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून, कमीज और जैकेट पहनी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कुछ रुपए और बहावनगर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट उसके हवाले किया और कहा, पिस्तौल अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगर रास्ते में कोई खतरा देखो तो इसको किसी जगह फेंक देना। अभी तुम्हें असलहे वगैरह की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असलहा मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो जिब्रान मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा, उस चौक में तुम्हें कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। इमरान शाहजी से हाथ मिलाकर कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाजार में निकल आया। पौ फट रही थी, अभी अंधेरा था। बाजार में बिजली के लैंप रोशन थे। जिस तरफ जाने को शाहजी ने बताया था वो उसी तरफ चल पड़ा। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज आ रही थी। चौक में आया तो वहां सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। उसका ड्राइवर जाग रहा था। इमरान ने गुजराती जबान में कहा, रेलवे स्टेशन चलो। वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा बहावनगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। थोड़े से मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। चाय की कैंटीन खुली हुई थी।
2-3 मुसाफिर काउंटर के पास खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इमरान ने भी वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया और चाय पीते हुए मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। कमजोर चेहरों वाले मफलूकुल हाल किस्म के मुसाफिर थे। पुलिस का एक सिपाही छोटा सा डंडा घुमाता प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। इमरान को अपने पिस्तौल का ख्याल आ गया जो उसने अपनी पतलून के अंदर जांघिए की जेब में छुपाया हुआ था। तशवीश की बज़ाहिर कोई बात नहीं थी। पुलिस के सिपाही ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं था। इमरान को हंगामा खेज हालात में भी पुरसुकून रहने की खास तरबियत मिली हुई थी। वो खामोशी और सुकून के साथ काउंटर से टेक लगाए चाय पीता रहा। प्लेटफॉर्म के तमाम पंखे चल रहे थे, बत्तियां जल रही थी। जहां प्लेटफॉर्म की छत खत्म होती थी वहां सुबह की हल्की हल्की नीलगू रोशनी नमूदार होने लगी। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ इमरान भी 3rd क्लास के एक डिब्बे में बैठ गया। डिब्बे में पहले से मुसाफिर लंबी तान कर सो रहे थे। ये ट्रेन सिर्फ अहमदाबाद तक जा रही थी। ट्रेन कुछ देर के बाद चल पड़ी। शहर से निकलने के बाद दोनों जानिब हरे हरे खेत शुरू हो गए। जब अहमदाबाद करीब आया तो पहले दोनों तरफ बड़े बड़े कितने ही कारखाने गुजरे। ये सब कपड़े के कारखाने थे। अहमदाबाद पर ट्रेन रुकी तो सारे मुसाफिर उतर गए। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटे के बाद चलेगी। इमरान ने पिस्तौल के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठना मुनासिब न समझा और 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। अहमदाबाद का स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन था। उस वक्त तक दिन के 9 बजे का टाइम हो चुका था। आखिर दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। दिल्ली के मुसाफिर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे इमरान भी प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसने गहरी नजर से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। उसे कोई खास बात नजर न आई। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसी की निगाह में तो नहीं आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो 3rd क्लास के डिब्बे में सवार हो गया। आधे घंटे के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ चल पड़ी। ये काफी लंबा सफर था। ट्रेन एक्सप्रेस थी। अहमदाबाद से निकलते ही हवा से बातें करने लगी। छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती चली जा रही थी। इमरान को खुशी हुई कि वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा। शाजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने दिल्ली के नगीना होटल वाले हाजी साहब के नाम जो कोड अल्फाज में खत लिख कर दिया था वो लिफाफे में बंद इमरान की जेब में महफूज था। सारा दिन सफर में गुजर गया। शाम भी गुजर गई। ट्रेन अलीगढ़ पहुंची तो रात हो चुकी थी। ये इलाके कमांडो इमरान पहली बार देख रहा था। ट्रेन रात के 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंची। इमरान ने रिक्शा पकड़ा और जामे मस्जिद आ गया। चौक में नगीना होटल तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। दरमियाने दर्जे का 3 मंजिला होटल था। होटल में कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। दिल्ली में गुजरात काठियावाड़ के मुकाबले में मौसम काफी ठंडा था। कमांडो इमरान भरपूर जवान आदमी था। कमांडो की तरबियत ने उसके जिस्म को कसरती और लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। उसे सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। दिल्ली में लोगों ने खूब गर्म कपड़े पहन रखे थे। इमरान ने होटल के एक लड़के से हाजी साहब के बारे में पूछा। उसने होटल के काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला, हाजी साहब वो सामने आराम कुर्सी पर बैठे हैं। काउंटर के पास कुर्सी पर जो शख्स बैठा था उसका रंग गंदुमी था। उम्र 50 से 1-2 साल ऊपर ही होगी। छोटी छोटी शरई दाढ़ी थी जिसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। सर पर गर्म ऊनी टोपी थी। सफेद कुर्ते पाजामे के ऊपर पश्मीने की गर्म चादर ओढ़ रखी थी और बड़े आराम से कुर्सी पर नीम दराज हुक्का पी रहे थे। इमरान होटल के दरवाजे की एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था। हाजी साहब उसी लाइन के आदमी थे। देखते ही समझ गए कि या तो ये शख्स सीआईडी का आदमी है या अपनी इंटेलिजेंस के किसी आदमी ने इसे उनके पास भेजा है। एक बार नजर भर कर इमरान को देखा और फिर काउंटर पर जो मुंशी हिसाब किताब कर रहा था उससे बातें करने लगे। लेकिन कनखियों से इमरान को भी देख लेते। इमरान आगे बढ़कर उनके पास गया, सलाम अलैकुम किया। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहकर हुक्के की लय एक तरफ कर दी और पूछा, मियाँ तुम्हें पहली बार देखा है, कहाँ से आ रहे हो? इमरान ने शाजी उर्फ चंद्रकांत का खत जेब से निकालकर उन्हें दिया और कहा, आपके नाम ये खत लाया हूँ। हाजी साहब ने लिफाफा खोला और इबारत को देखते ही बोले, मियाँ तशरीफ रखें। इमरान उनके करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। खत पढ़कर हाजी साहब बोले, बहन भाई सब खैरियत से है ना? इमरान ने कहा, जी हाँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। कुर्सी से उठते हुए बोले, आपने खाना खाया है या नहीं? इमरान ने कहा, जी स्टेशन पर खा लिया था, शुक्रिया। वो बोले, रात काफी गुजर चुकी है, मेरा ख्याल है आप आराम करें, सुबह बातें होंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो इमरान को होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आए जहां पलंग पर बिस्तर लगा था, कंबल तह करके रखा हुआ था। दरवाजा बंद करने के बाद उनके करीब आकर बोले, कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? इमरान ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। वो कहने लगे, बैठ जाओ। फिर उन्होंने इंटरकॉम फोन पर किसी से कहा कि कमरा नंबर 3 में चाय ले आओ। फोन बंद करके बोले, मैंने शाजी का खत पढ़ लिया है। तुम्हारे बारे में उन्होंने सब कुछ बड़ी तफसील से लिख दिया है। ये बताओ, क्या तुम शौकिया कमांडो हो या तुमने बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग हासिल की है? इमरान ने कहा, जी मैं फौज की कमांडो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ।
फौज से सुबकदोश होने के बाद मुझे जिहाद कश्मीर में शिरकत और वतन पाक के इस्तेहकाम के लिए कुछ करने का जज्बा यहाँ ले आया। हाजी साहब सोफे पर बैठते हुए बोले, बड़ी मुबारकबाद है, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि पाकिस्तान में रह रहे हो, जो एक आजाद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बन जाने से भारत के मुसलमानों को बड़ी तकवीत मिली है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब हमेशा सलामत और मुस्तहकम रहेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकता। इमरान ने कहा, भारत के इन्हीं नापाक अजाइम को खाक में मिलाने और कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत की खातिर कट मरने का जज्बा मुझे दुश्मन के घर में खींच लाया है। हाजी साहब बोले, शाह जी ने तुम्हारा इस्लामी नाम इमरान लिखा है, यही नाम है तुम्हारा? इमरान ने जवाब दिया, जी हाँ। हाजी साहब ने कहा, मियाँ इमरान, अब तुम आराम करो, कल तुमसे बाकी बातें होंगी। और हाँ, तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? इमरान ने कहा, मैंने उसे अपने अंडरवेयर में छुपा रखा है। हाजी साहब ने कहा, वो निकाल कर मुझे दे दो, उसका तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं। कमांडो कभी अपना असलहा किसी अजनबी को नहीं देता। लेकिन शाह जी ने हाजी साहब का जो हुलिया बताया था, हाजी साहब का वही हुलिया था और उन्होंने मरमूज जबान में लिखे हुए खत की तहरीर भी पढ़ ली थी। ये हाजी साहब के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इमरान को हिचकिचाते देखकर हाजी साहब बोले, मियाँ, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी, जब इसकी जरूरत समझो मुझसे ले जाना। उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और इमरान ने पिस्तौल निकालकर माँ मैगजीन उनके हवाले कर दिया। पिस्तौल को रुमाल में लपेटकर उन्होंने चादर के अंदर छुपा लिया। इतने में लड़का चाय लेकर आ गया था। वो चाय पीने लगे। लड़के को बाहर भेजकर हाजी साहब ने उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो दरवाजे को खुला ही रहने दिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। इमरान मियाँ, तुम जिस मिशन पर आए हो वो इस एतबार से बेहद खतरनाक है कि ये सांप के मुंह से हीरा निकाल कर लाने वाली बात है। इसमें हर कदम पर जान का खतरा है। जरा सी गफलत, जरा सा गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे साथ हमें भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। इमरान ने कहा, हाजी साहब, ये सारी बातें मेरे जहन में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस मुहिम में मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा और अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो मैं अकेला ही फांसी चढ़ूंगा। मेरी जबान से हरगिज किसी दूसरे का नाम नहीं निकलेगा। हाजी साहब खामोशी से इमरान की बातें सुन रहे थे और चाय भी पी रहे थे। प्याली मेज पर रख कर दरवाजे के पास गए, बाहर झांक कर देखा और इमरान के पास आकर बैठ गए। शाहजी गुजराती ने खुफिया जबान में लिखे गए खत में लिखा है कि तुम लोगों को उस बहरी जहाज के बारे में मालूमात चाहिए जो भारी मिकदार और भारी तादाद में गोला बारूद और जदीद तरीन असलहा लेकर यूरोप की किसी बंदरगाह से चल पड़ा है और जिसे गुजरात काठियावाड़ की किसी बंदरगाह पर आकर लगना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इमरान ने कहा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस वक्त हमारे सामने यही मिशन है कि किसी तरीके से हमें उस जहाज के बारे में ये मालूम हो कि जहाज का नाम क्या है। जहाज का नाम मालूम करना इसलिए जरूरी है कि ये असलहा किसी खास जंगी जहाज में नहीं लाया जा रहा बल्कि मर्चेंट नेवी के एक आम बार बरदार जहाज में लाया जा रहा है जिस पर इंडिया का झंडा भी नहीं होगा। ये इस वजह से किया जा रहा है कि असलहा बरदार जहाज की शनाख्त को खुफिया रखा जाए। गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर बार बरदार जहाज आते ही रहते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने तौर पर ये मालूम कर सकें कि वो बार बरदार जहाज कौन सा है जिसमें भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा लदा हुआ है। अगर हमें जहाज का नाम और नंबर मालूम हो जाए तो उस खास जहाज की निशानदही हो जाएगी। बस हमें सिर्फ इतनी ही मालूमात दरकार हैं जो हमें इंडियन गवर्नमेंट के महकमा दिफा के सीक्रेट कागजात में से मिल सकती हैं और वो दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये असलहा कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये फरमाइए कि आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हाजी साहब बोले, इस वक्त तो आप आराम करें, इंशाल्लाह इस मौजू पर कल तफसील से गुफ्तगू होगी। कल तक मैं ये भी मालूम कर लूंगा कि मैं आपकी किस हद तक इस बारे में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब बखैर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने उठकर दरवाजा बंद करके अंदर से चटखनी लगा ली और बिस्तर पर लेट कर कंबल ऊपर कर लिया और सोचने लगा, क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए